दोस्तों, क्या आपको फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस में फ़र्क समझने में परेशानी होती है? क्या एग्ज़ाम में ये तीनों शब्द आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं? तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी गैलेक्सी में, जहाँ ग्रामर को बनाया जाता है आसान, कंसेप्ट को बनाया जाता है क्रिस्टल क्लियर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है और सेंटेंस किसे कहते हैं, और सबसे ज़रूरी इन तीनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, वो भी आसान एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रेज के बारे में। ये फ्रेज क्या होता है? देखिए, फ्रेज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजंट हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, इट गिव्स नो कंप्लीट सेंस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फ्रेज होता है वो क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका जिसके पास कॉम्बिनेशन नहीं है, किसका? सब्जेक्ट का और वर्ब का। यानी कि जो फ्रेज होती है हमारी, उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। और ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है उसको हम बोलेंगे फ्रेज। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। और एक बात और कह रहा है यहाँ पर, इट गिव्स नो कंप्लीट सेंस। ठीक है, कि इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। सेंस निकलता है लेकिन कंप्लीट नहीं निकलता है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे गेट आउट। अब यहाँ पर दो वर्ड से बना हुआ है ये फ्रेज, ठीक है, लेकिन इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। अब देखिए यहाँ पर गेट आउट, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वर्ब तो है कि हमने इसको बोल दिया कि एक फ्रेजल वर्ब है गेट आउट, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। हल्का सा सेंस जरूर आ रहा है कि कोई बाहर निकलने के लिए कह रहा है, लेकिन किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो सेंस नहीं निकल रहा है। तो गेट आउट क्या है? एक फ्रेज है। ऐसे ही एक क्लेवर बॉय, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक फ्रेज है, क्योंकि ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कोई सिंगल वर्ड है, जैसे मान लो बॉय है सिर्फ, ये अपने आप में फ्रेज नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेज बनने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए, तभी वो फ्रेज है। अगर कोई एक सिंगल वर्ड है तो वो अपने आप में फ्रेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो बॉय है, इसके आगे हमने दो वर्ड और लगाए हैं, ए और क्लेवर। अब ये तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये क्या बन गया? एक फ्रेज बन गया है। और इसके पास अपना कोई क्या नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब इससे पहले जो फ्रेज था ये वाला गेट आउट, इसके पास क्या नहीं था? इसके पास सब्जेक्ट नहीं था। और ये जो दूसरा फ्रेज है ए क्लेवर बॉय, यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर वर्ब नहीं है। तो यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, या तो सब्जेक्ट आ रहा है या फिर वर्ब आ रही है। तो यानी कि ये दोनों क्या है? ये फ्रेज है। तो फ्रेज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता और उसके पास कंप्लीट सेंस नहीं होता है। अब बात करते हैं क्लोज की। क्लोज क्या है? ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। यानी कि क्लोज के पास क्या है? कॉम्बिनेशन मिलेगा सब्जेक्ट और वर्ब का। एंड विच मे और मे नोट, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, विच मे और मे नोट गिव ए कंप्लीट सेंस। यानी कि जो क्लॉज है वो क्या है? वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे फ्रेज था, लेकिन इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि फ्रेज में नहीं था। और इसका कंप्लीट सेंस निकल भी सकता है और नहीं भी निकले। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑल दो इट वॉज रेनिंग। अब देखिए, ऑल दो इट वॉज रेनिंग, ये क्या है? ये क्लोज है। हालांकि ये सेंटेंस में यूज होगी, लेकिन अभी हम सिर्फ क्लोज को समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल दो इट वॉज रेनिंग, तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऑल दो का मतलब क्या है? यद्यपि, या वैसे तो बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस नहीं निकल के आ रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कुछ बात छूट गई है, यहाँ पर पूरी बात नहीं बताई जा रही। तो ये अपने आप में क्लोज है। आइए इस क्लोज को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पर ये दो क्लोज से बना हुआ है ये सेंटेंस, एक ये वाली क्लोज है और एक ये वाली क्लोज है। तो ये वाली जो क्लोज है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। फिर हमने एक क्लोज और लगाई, दे प्लेड क्रिकेट। तो अब यानी कि अब इन दोनों क्लोज ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया है, अब ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। और यहाँ पर ये वाली जो क्लोज है ये भी कंप्लीट सेंस दे रही है अपने आप में, दे प्लेड क्रिकेट, की उन्होंने क्रिकेट खेला। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो क्लोज है ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है, कि यद्यपि बारिश हो रही थी, उन्होंने क्रिकेट खेला। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लोज और फ्रेज में तो फर्क समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेंटेंस की। अब ये सेंटेंस क्या है? आप देखिए, सेंटेंस इन सबसे मिलकर, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड गिव्स ए कंप्लीट सेंस। यानी कि अगर वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट सेंस दे रहा था, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होगा और कंप्लीट सेंस भी देगा। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन था, लेकिन कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आ जाए और कंप्लीट सेंस भी आ जाए तो बन जाएगा सेंटेंस। तो ये तीनों में फर्क होता है। तो इसका एग्जांपल है यहाँ पर छोटा सा, ही प्लेज क्रिकेट, की वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो था फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस के डिफरेंस के ऊपर। अब अगला वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे फ्रेज के टाइप्स की, कि फ्रेज कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रेज और क्लोज के ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जिसमें एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रेज कहाँ पर यूज़ करना है या फिर क्लोज किसको बताना है। वैसे तो सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस के अंदर ही फ्रेज और क्लोज की पहचान कई बार पूछ ली जाती है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बिल्कुल। इंग्लिश ग्रामर अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट की है सीखनी, या फिर उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, तो हमेशा फ्रेज और क्लोज से स्टार्ट कीजिएगा। कि पहले पता होना चाहिए कि उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, कि इंग्लिश ग्रामर के सबसे छोटे छोटे रूप कौन कौन से हैं। तो फ्रेज और क्लोज और सेंटेंस के अंदर अंतर समझ आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के और वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।